रूस यूक्रेन महाजंग महायुद्ध अब वाकई बेहद खूनी हो चुका है। आलम यह है कि अब यूक्रेन ने रूस पर पिछले 36 घंटे में जबरदस्त सीरियल काउंटर अटैक भी किए। यहां तक कि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस पर महज कुछ ही घंटों के अंदर ताबड़तोड़ खौफनाक हमले किए गए। कुछ दावों के मुताबिक तो यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस का S-300 मिसाइल डिपो पूरी तरह से तबाह कर डाला। क्या वाकई में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में ब्रिटेन की 30 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से S-300 मिसाइल डिपो को पूरी तरह से उड़ा दिया है? S-300 का किलर स्टॉर्म शैडो। इधर दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने पूर्वी यूक्रेन के बख्मूत से लेकर दक्षिणी यूक्रेन के बैदियांस तक रूस के खिलाफ काउंटर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूक्रेन को काउंटर अटैक पड़ा भारी। 15 महीने में रूस यूक्रेन युद्ध बहुत खतरनाक और आर पार के दौर में पहुंच चुका है। अब हालात ये हो गए हैं कि या तो रूस कीव समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या फिर नाटो के 31 देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अपनी ताकत झोंक देंगे। दोनों ही स्थिति में युद्ध भयंकर होता जा रहा है। धीरे धीरे यूक्रेन के पास अब नाटो और पश्चिम के 81 देशों के ऐसे घातक और बेरहम हथियार पहुंच चुके हैं जो रूस के वजूद के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। इधर पुतिन ने अपने जनरलों को साफ आदेश दे दिए हैं कि रूस किसी भी कीमत पर ना तो पीछे हट सकता है और ना ही जंग हारने का जोखिम उठा सकता है। अब मामला मरो या मारो तक पहुंच चुका है। बख्मूत पर जीत का दावा करने के बाद से रूस ने पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना को सिर उठाने तक का मौका नहीं दिया। इधर बख्मूत में रूस की सबसे बेहतरीन सेना कब्जा जमाए बैठी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के उन इलाकों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिए हैं जहां पर रूसी सेना की पकड़ थोड़ी ढीली है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो को सोवियत युग के MiG-29 से रूस पर दागना शुरू कर दिया है। जरा देखिए रूस के कब्जे में दक्षिणी यूक्रेन के बैदियांस इलाके पर यूक्रेन ने किस तरह से रूस के S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के डिपो को तूफानी हमलों से उड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन के बैदियांस पर हमला किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से स्टॉर्म शैडो को दागा है, जिसने बैदियांस में रूस के S-300 मिसाइल डिपो को तबाह कर डाला है। यूक्रेन इसे रूस के खिलाफ बड़ी जीत बता रहा है। कुछ दावों के मुताबिक यूक्रेन के हमले में S-300 के साथ साथ रूस की कई घातक मिसाइलें भी तबाह हो गई हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस हमले पर रूस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल स्टॉर्म शैडो को S-300 का किलर कहा जाने लगा है। Proud that Ukraine is not losing a single day in its defense against Russian terror. Every day we do everything to become stronger, to give more protection to people, to save more lives. यूक्रेन का स्टॉर्म शैडो से हमला इस बात का संकेत मान लिया गया है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन तक हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि यूक्रेन ने कितनी स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला किया और कब किया, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 15 महीने से चल रही जंग में रूस ने किस तरह से यूक्रेन को रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बख्मूत के बाद मरिंका और अवदीविका पर रूस ने कब्जे का दावा शुरू कर दिया है। अब तक रूस की तरफ से यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं, जबकि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के 5000 से ज्यादा टैंक भयानक तबाही मचा रहे हैं।
यहां तक कि रूस की रॉकेट आर्मी औसतन हर घंटे 87 हमले कर रही है। लगभग 700 रूसी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर औसतन 100 हवाई हमले रोज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कैसे कर रहा है? 1500 किलोमीटर में काउंटर अटैक। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वरिष्ठ सलाहकार मिखाइल पोडोलियाक का दावा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। मिखाइल पोडोलियाक का दावा है कि 1500 किलोमीटर में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की पहली कोशिश रूस के कब्जे से बखमूत को आजाद कराना है, लेकिन यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वरिष्ठ सलाहकार मिखाइल पोडोलियाक का मानना है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, लेपर्ड 2 टैंक और F-16 लड़ाकू विमान पहले ही मिल गए होते, तो अब तक यूक्रेन रूस को जंग हरा चुका होता। मिखाइल पोडोलियाक ये दावा कर रहे हैं कि चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 टैंक, ब्रैडली बख्तरबंद वाहन और नए आर्टिलरी सिस्टम के बलबूते यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल हो जाएगा। फिलहाल यूक्रेन ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत से लेकर दक्षिणी यूक्रेन के बेदियांस्क तक काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। Recently, I was on the front line again in one of the most fiercely fought areas of the front line against the Russian occupiers. I went to personally award the best fighters and to congratulate our Marines on the Day of Marines of Ukraine. कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेन जीत का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हकीकत में रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। नाटो भी मान चुका है कि रूस को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 36 से 48 घंटे पहले का ये वीडियो देखिए, जब यूक्रेन ने काला सागर में रूस के जासूसी जहाज इवान खुर्स पर मरीन ड्रोन से सुसाइड हमला किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोनों को मार गिराया। यूक्रेन का यह समुद्री आत्मघाती हमला तुर्की के इलाके में रूसी टोही जहाज पर किया गया है। इसके दूसरे वीडियो में साफ देखा जा सकता है रूसी जहाज इवान खुर्द की तरफ बेहद तेज रफ्तार में यूक्रेन की आत्मघाती स्पीड बोट बढ़ रही है, लेकिन वो जहाज से टकरा नहीं पाती। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर में यूक्रेन की मरीन ड्रोन जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है, जबकि दूसरी तस्वीर में रूसी जहाज की तरफ तेजी से यूक्रेन की स्पीड बोट बढ़ रही है। टकराने से कुछ सेकंड पहले रूस के जवाबी हमले में स्पीड बोट तबाह हो गई। दावा किया जा रहा है कि रूस की गोलाबारी में स्पीड बोट के अगले हिस्से में लगे विस्फोटक में जैसे ही रूसी गोला लगा, उसमें जबरदस्त धमाका हो गया।